जय श्री हरि, जय श्री कृष्णा, जय लक्ष्मी नारायण। विष्णु जी को प्रसन्न करने के लिए सबसे बड़ा व्रत एकादशी व्रत है। प्रत्येक एकादशी बहुत ही पुण्यकारी होती है। बैसाख शुक्ल पक्ष में मोहिनी एकादशी होती है। मोहिनी एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के सभी मोह बंधनों से छूट जाता है और उसके सभी पाप दोषों का नाश होता है, सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इस दिन एकादशी व्रत में भगवान विष्णु का पूजन पुष्प जल धूप दीप नैवेद्य रोली मोली सुगंधित पदार्थ फल आदि से श्रद्धा भाव से करना चाहिए। मोहिनी एकादशी का बहुत ही महत्व है। इस व्रत को करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। एकादशी के दिन भगवान सूर्य को जल अवश्य दें और जल में थोड़ी सी हल्दी ज़रूर मिला दें। मान्यता है कि ऐसा करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। दूसरा उपाय है कि पीपल के वृक्ष में हल्दी मिश्रित जल चढ़ाएं और सरसों के तेल का दीपक जगाएं। श्रद्धा भाव से ऐसा करने से धन संबंधी समस्याएं दूर होती हैं। शाम के समय माँ का दीपक व तुलसी के नीचे दीपक जगाएं। तुलसी का पत्ता न तोड़ें, दिन में न सोएं, मन को शांत रखें, बड़ों का सम्मान करें, बुरे कामों से दूर रहें, ब्रह्मचर्य में रहें। 2021 में मोहिनी एकादशी 23 मई दिन रविवार को है। एकादशी तिथि का आरंभ 22 मई 9:18 AM पर है। एकादशी तिथि समाप्त 23 मई 6:42 AM पर है। व्रत का पारण सुबह के समय करें, दोपहर में व्रत का पारण न करें। व्रत का पारण द्वादशी तिथि में करें। सुबह को ही भोजन बनाएं। गाय को या किसी ब्राह्मण या गरीब को भोजन कराएं, कुछ दान करें और इसके पश्चात अपना व्रत खोलें। जय एकादशी मैया की, जय लक्ष्मी नारायण विष्णु भगवान की। तो बैसाख माह के शुक्ल पक्ष में एकादशी होती है, उसका नाम मोहिनी है। इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के समस्त पाप तथा दुख छूट जाते हैं। इसके व्रत के प्रभाव से प्राणी मोह जाल से छूट जाता है। तो महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राम, इस एकादशी का व्रत दुखी मनुष्यों को अवश्य ही करना चाहिए। एकादशी के व्रत से मनुष्य के समस्त पाप दुख नष्ट हो जाते हैं। अब आप इसकी कथा सुनिए। सरस्वती नदी के किनारे एक भद्रावती नगरी में एक धनपाल नाम का धन धान्य से पुण्यवान एक वैश्य रहता था। वह अत्यंत धर्मात्मा था और विष्णु भक्त था। उसने नगर में अनेकों भोजनालय, प्याऊ, कुआं, तालाब, धर्मशालाएं आदि बनवाए। उसने सड़कों के किनारे अनेकों वृक्ष लगवाए। उस वैश्य के 5 पुत्र थे। सबसे बड़ा पुत्र अत्यंत पापी था। वह दूसरों की स्त्रियों के साथ भोग विलास करता महान नीच था और देवता पितृ आदि को नहीं मानता था। वह अपने पिता के धन को बुरे वैष्णव में खर्च किया करता था। इस पर उसके पिता, भाइयों तथा कुटुंबियों ने घर से बाहर निकाल दिया और उसकी निंदा करने लगे। तो घर से निकल जाने के बाद धन नष्ट हो जाने पर वैश्याओं ने तथा गुंडों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। अब वह भूखा प्यासा दुखी रहने लगा। अब उसने चोरी करने का विचार किया और रात्रि में चोरी करने लगा। एक दिन वह पकड़ा गया
और राजा ने उसे कारागार में बंद कर दिया। कारागार में राजा ने उसको बहुत दुख दिए और उसने नगर छोड़ दिया। उससे नगर छोड़ने को कहा गया और वह दुखी होकर नगरी को छोड़ गया, जंगल में रहने लगा। वह बहेलिया बन गया, धनुष बाण से पशु पक्षियों को मार मार कर लाने लगा। एक दिन वह पापी भूख और प्यास से व्याकुल खाने की खोज में निकल पड़ा और कौटिन्य ऋषि के आश्रम पर जा पहुंचा। उस समय बैसाख का महीना था। कौटिन्य ऋषि गंगा स्नान करने आए थे। उनके व्रत के तप के प्रभाव से इस पापी को कुछ सद्बुद्धि प्राप्त हुई। वह पापी मुनि के पास जाकर हाथ जोड़कर कहने लगा कि हे मुनि, मैंने अपने जीवन में बहुत पाप किए। आप उन पापों से छूटने का कोई साधारण और बिना धन का उपाय बतलाइए। तब ऋषि बोले कि तू ध्यान देकर सुन। तो बैसाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत कर। इस एकादशी का नाम मोहिनी है। इसका व्रत करने से तेरे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि के वचनों को सुनकर वह बहुत खुश हुआ और मुनि की बतलाई हुई विधि के अनुसार उसने मोहिनी एकादशी का व्रत किया। हे राम जी, उस व्रत के प्रभाव से उसके सभी पाप नष्ट हो गए और अंत में गरुड़ पर चढ़कर वह विष्णु लोक को गया। इस व्रत से मोह आदि भी नष्ट हो जाते हैं। इसके महत्व को श्रवण व पठन से 1 सहस्त्र गोदान के बराबर पुण्य मिलता है। दोस्तों, वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। जय श्री राधे कृष्ण, जय श्री राधे कृष्णा, जय श्री राधे कृष्णा। धन्यवाद, नमस्कार।